Assalamu alaikum, dear students of class 6th. Welcome you again. My dear students of class 6th, today's topic, as you know, is the sources of history. It is on the page number 4 and 5. You can open your books, page number 4 and 5. Actually, there is written finding out about the past. यानी कि किस तरह हम पुराना जो कुछ भी रहा है उसको हम किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके बदले यहाँ पे लिखा है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री हम पास्ट को कहते हैं और सोर्स हम इंफॉर्मेशन को कहते हैं। यानी कि पास्ट की इंफॉर्मेशन कैसे हम ढूंढ सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री को हम कहाँ से लाते हैं, कहाँ हम ढूंढ सकते हैं। तो इनमें से दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक था इंस्क्रिप्शंस, एक था मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो पुरानी लिखाई हुआ करती थी, यानी कि पुरानी वो पत्तों पर पत्तों को सुखाते थे तो उस पर फिर लिखते थे। तो हमारे पास इस वक्त भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, चाहे मंदिरों में हैं, चाहे मोनेस्ट्रीज में हैं या म्यूजियम्स में हैं। तो इसी के साथ साथ इंस्क्रिप्शंस, यानी कि दीवारों पे कोई लिखा हुआ है, हाँ, या स्टोन्स पे, बड़े बड़े स्टोन्स पे, वो भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। और उन इंस्क्रिप्शंस वो भी एक सोर्स है, इंस्क्रिप्शन वो भी एक सोर्स है हमारी हिस्ट्री का। यानी कि हम पुरानी इंफॉर्मेशन जो है, पास्ट की इंफॉर्मेशन, या तो हम मैन्युस्क्रिप्ट से लाते हैं या तो हम इंस्क्रिप्शन से लाते हैं। यानी कि पुरानी जो लिखाई हुआ करती थी उन पत्तों पर, या तो वो कुछ हमारे पास कुछ रहा है, उनसे हम ये हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री समझ में आती है, पुरानी हिस्ट्री। तो इसी तरह इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी हमें ये एक सोर्स है। आज इसका तीसरा एक सोर्स हिस्ट्री का है, दैट इज आर्कियोलॉजी। यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा आर्कियोलॉजिस्ट्स, तो एक्चुअली देयर इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी हम किसको कहेंगे, ये भी एक सोर्स है हिस्ट्री का। यानी कि पुरानी इंफॉर्मेशन, पास्ट की इंफॉर्मेशन के लिए ये भी एक सोर्स है हमारे पास, एक इंफॉर्मेशन है, पुरानी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो यहाँ पे मैंने पुरानी एक बिल्डिंग बनाई है, एंशिएंट बिल्डिंग यहाँ पे बनाई है, पुराना एक मंदिर यहाँ पे मैंने बनाया है। जो किचन में हम वो जो मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, तो आज भी कई घरों में होगा। तो ये भी एक, यानी कि उस जमाने के बर्तन कैसे हुआ करते थे, किसके बने हुए थे। पॉट मेड ऑफ क्ले यूज्ड इन किचन, जो किचन में हम यूज करते थे पानी रखने के लिए, पानी जमा रखने के लिए। तो इसी तरह पुरानी एक मैंने यहाँ पे नेकलेस बनाई है, नेकलेस हार एक। और पुराने रुपये में ओल्ड कॉइन्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, 1 पैसा, 25 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, यानी कि ये ओल्ड कॉइन्स थे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, पुराने हथियार, पुराने वेपन्स, पुराने बून्स जिसके वो औजार कुछ बनाते थे, या पेंटिंग्स, बहुत सारी कुछ चीज़ें जो भी हमें आज मिल जाए अपने घर में ही, कोई पुराना चीज़ हो, अपनी दादी का हो या अपनी नानी का हो या अपने दादा का हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज आर्कियोलॉजी। सो जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाई, थिंग्स दैट आर मेड, जो बनाए गए थे पुराने ज़माने में या यूज़ वो करते थे पुराने ज़माने में, उन चीज़ों के बारे में, वो जो चीज़ें थी उनको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। रिमेन्स ऑफ एंशिएंट पास्ट, जो भी कुछ हमें रहा है, यानी कि पुराने जो भी कुछ हमें, कहीं पे पुराना मंदिर है, कहीं पे पुरानी बिल्डिंग है, कहीं पे पुराना बर्तन है, कहीं पे नेकलेस हमारे को मिल जाए, कहीं पे ये पैसे हमारे को मिल जाए, तो इन सब चीज़ों को हम आर्कियोलॉजी कहेंगे। और आर्कियोलॉजी क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन देता है पास्ट के बारे में। तो वो शख्स, वो लोग या वो स्कॉलर्स जो इसकी खोज निकालते हैं,
या ये इंफॉर्मेशन ऐसी पास्ट के बारे में जो ये इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं इन चीज़ों के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं। सो यहाँ पे डिफिनेशन भी है, बहुत साल डिफिनेशन है यहाँ पे। पर्सन्स हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट्स, आर स्कॉलर्स हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर रिमेन्स ऑफ एंशिएंट पास्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट्स। So, remains of ancient past is known as archaeology. So, what is archaeology? Archaeology is a source of history. And who are the archaeologists? Archaeologists are the persons, are the scholars who study these objects are known as